अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आज़ाद फ्रॉम आवर व्यू जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आऊँ ये है केनेथ कोल का ब्लैक। सॉरी मेरे पास इसका बॉक्स नहीं है क्योंकि काफ़ी पहले ही मैं इसको बॉक्स को फेंक चुका था। मुझे नहीं पता था इन द फ्यूचर कि मैं एक यूट्यूबर बनूँगा एंड ब्ला 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 ऑल दोस थिंग्स कि मैं आप लोगों के लिए ऑनेस्ट रिव्यू बनाऊँगा और कभी इस फील्ड में भी आऊँगा। तो मैंने इसका बॉक्स पहले से ही काफ़ी अर्से पहले ही फेंक दिया। तो अब इसमें मेरा बैच कोड भी नहीं साफ से, मेरे ख्याल से 117290 ऐसे कुछ है। बहरहाल ये इतनी एक्सपेंसिव लॉन्च नहीं है, 2003 का लॉन्च है एंड बिलीव मी गाइस, हालांकि हिडन जेम है, काफ़ी लोग इसके बारे में बात नहीं करते, बहुत कम लोगों ने बात करी। हाँ, लेकिन जो लोग बजट में अपना परफ्यूम लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छी चॉइस है। लेकिन डू रिमेंबर दिस कि इसका जो प्राइस है वो बेशक 6 से 7 हज़ार है, लेकिन इसकी लास्टिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आप सोचें कि इसकी लास्टिंग भी बहुत अच्छी, उसके लिए आपको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। ठीक हो गया, बैक टू द परफ्यूम। 2003 की लॉन्च है एंड स्टार्टिंग इसकी जो ओपनिंग है वो ये कहीं ना कहीं उससे भी मैच करता है। अगर आपने कभी मॉन्ट ब्लैंक का स्टार वॉकर यूज़ करा या उसको कहीं स्मेल कराई, थोड़ा बहुत उसको भी रिप्रेजेंट करता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये उससे पहले आया था तो जाहिर सी बात है ये इसकी स्मेल ये वो इसको रिप्रेजेंट करता है, ये उसको नहीं। अच्छा चलिए इसको स्प्रे कर लेते हैं। अच्छा ये स्प्रेयर भी अच्छा है, काफ़ी ठीक ठाक है, थ्रो भी अच्छी है, लेकिन ये कि इसको आपको डिस्टेंस से मारना पड़ेगा, इतना करीब करके नहीं। मुझे थोड़ा थोड़ा ये बर्बरी का एक टच आता था, उसका वाइब देता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मोस्टली एक, मुझे नहीं मालूम इसका नाम ब्लैक क्यों रखा है, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग है वो बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा सिट्रसी स्पाइसी और सिट्रसी टाइप की है, लेकिन इसका नाम ब्लैक रखा हुआ उन्होंने। हाँ, क्योंकि शायद ये ड्राई डाउन तक जाते जाते हल्का फुल्का सा ब्लैक हो जाता है, क्योंकि इसका ड्राई डाउन जो है वो थोड़ा सा लेदरी स्वीट उस तरह का हो जाता है, लेकिन ओपनिंग इसकी सिट्रसी और स्वीट है और काफ़ी हद तक ग्रीन भी है। आपको स्टार्टिंग में ही सिट्रसी लाइक बर्गामोट या ऑरेंजिस टाइप की फीलिंग आएगी एंड थोड़ा थोड़ा स्पाइसी भी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये ड्राई डाउन पे जाएगा, और ड्राई डाउन बहुत जल्दी जाएगा क्योंकि इसकी लास्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत हार्डली इसकी स्किन पे मेरे लास्ट किया इसने तो अराउंड 1.5 आवर मुश्किल से खींच के। लेकिन अगर ओवर स्प्रे आप करें शायद तो फिर इसकी लास्टिंग, क्योंकि हर स्प्रे जिस परफ्यूम की भी लास्टिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, आप उसको हमेशा ओवर स्प्रे करें। अच्छे जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है उनको कभी भी ओवर स्प्रे मत कीजिएगा, वरना साथ वाले आपको गालियाँ देंगे। लेकिन जो परफ्यूम की प्रोजेक्शन सिलाज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि इसका, उसे डेफिनेटली आप ओवर स्प्रे करें, ताकि आप जब उसको ओवर स्प्रे करेंगे तो वो खिल के दूर तक स्मेल देगा और काफ़ी देर तक देगा। ठीक है, इसकी जैसे मैंने आपको बताया ओपनिंग में इसके स्पाइसी बर्गामोट की सिट्रस और लाइम की थोड़ी सी सिट्रसनेस है, ठीक हो गया। वैसे ही ये थोड़ा सा करते करते जैसे मिडल नोट पे पहुंचता है, जो कि 1.5 आवर के अंदर ये आपको मिड में ले जाएगा और वहाँ पर ड्राई डाउन तक पहुँचते तक ये थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा, थोड़ा सा लेदरी टाइप का हो जाएगा, ठीक है, एंड थोड़ा सा स्पाइसी और वुडी रह जाएगा, हल्का फुल्का सा स्पाइसी ज़्यादा। मैं इतने ज़्यादा डिटेल में नोट्स नहीं बताता, क्योंकि अब मैं अगर बताऊँगा कि इसमें नटमैग है ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें लोगों की तरह, आप लोगों को उतनी कन्फ्यूजन होगी। मैं मिनिमम रखता हूँ, सिंपल रखता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। अब नटमैग है, ठीक है, कई लोग जब घर में जाके जायफल और इन चीज़ों की क्या कहते हैं टोंका बीन तो घरों में इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। वनीला की स्टिक्स वगैरह आपको मिल जाती हैं। आई एम सॉरी गाइस मेरे गले में खराश है, गले में खिच, ठीक है ना। तो टोंका बीन्स हो गई, लाइक नटमैग हो गया, जायफल हो गई, कार्डमम हो गया, इलायची हो गई, लाइक इस तरह के नोट्स आपको घर में मिल जाते हैं। सिनेमम हो गया, दालचीनी, लेकिन कई ऐसे नोट्स हैं, एम्बरग्रीस हो गया, क्या कहते हैं मोरक्कन रोज़ हो गया,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके नोट्स आपको पता नहीं है, तो उनकी मैं स्मेल डिफ़ाइन करूँगा। इसकी स्मेल थोड़ी सी वुडी है, जिसकी स्मेल थोड़ी सी स्वीट है, इसकी स्मेल थोड़ी सी स्पाइसी है। सो दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट टू डू इट। तो इससे ज़्यादा आसान तरीके से मैं समझा नहीं सकता, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए, ठीक है। एंड सॉरी मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, जिसकी वजह से मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राश में, एंड आई एम नॉट परफॉर्मिंग इट सो मच वेल, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू इट बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू मेक सम कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी फ्रॉम माई एंड, ताकि मैं कुछ नहीं कर पाया, कम से कम ये तो कर सकूँ कि कुछ लोग जो अपने पैसे वेस्ट करते हैं, जो चीज़ें परफ्यूम्स वगैरह बाय करते हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता, तो उनके बारे में मैं ऑनेस्ट रिव्यूज़ बनाऊँ, ठीक है। और आप लोगों के ब्लाइंड बाइज और इस तरह के जो पैसे आपने वेस्ट करे, कई तरह से, कई, मैं कहता हूँ 90% लोग जो मुझे देख रहे हैं, वीडियोस मेरे देख रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे परफ्यूम या तो गिफ्ट में मिला होगा या उन्होंने परचेज़ किया होगा जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो बॉटल सड़ ये पड़ी हुई मजबूरन उठा के लगानी पड़ती है, लोगों को लगा के दिखाना पड़ता है, ये देखो मेरे पास ये परफ्यूम है, लेकिन नोबडी केयर्स अबाउट दैट पार्ट। तो व्हाई नॉट वेस्ट मनी ऑन अ गुड प्लेस, नॉट ऑन द वर्स्ट प्लेस, ठीक हो गया। तो ये पर्पज़ है मेरी वीडियो का। अच्छा, अब इसका ड्राई डाउन जाते जाते थोड़ा थोड़ा स्वीट्स होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सा बरी बरी का टच भी दे रहा है, और एक वो रूम फ्रेशनर आती थी ग्रीन कलर की, अगर आपको याद हो बहुत पहले की, उसका भी हल्का फुल्का सा स्मोक इसके अंदर, वो स्वीट और लेवेंडर टाइप की स्मेल थोड़ी सी इसमें फ़ील होती है, ठीक है। ये ड्राई डाउन तक जाते जाते आपको स्वीट हो जाता है, स्पाइसी हो जाता है, बहुत हल्का सा वुडी फील देता है, स्मोकी इतना ज़्यादा नहीं है, हालांकि ये ब्लैक है, इसको स्मोकी होना चाहिए, डार्क मिस्टीरियस होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा स्वीट और हल्का फुल्का सा स्पाइसी और वुडी रह जाता है। मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि मेल ज़्यादा इसको प्रेफर करें, फीमेल ना ही करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो वुडी और वो मस्की और वो मेच्योर मैनली जो माचो टाइप है ना फीलिंग, वो इसी में मैनली ज़्यादा है, फीमेल का थोड़ा सा कम साइड है, इसमें फेमिनिन साइड थोड़ी कम है, ठीक है। रेकमेंड ओनली टू मेल, मोस्टली टू मेल। सिट्रसी है तो आप इसको समर में भी लगा सकते हैं, लेकिन समर में ड्राई डाउन तक पहुंचते पहुंचते इतना, समर नाइट्स में इसको अप्लाई करें, फॉल के लिए सबसे बेस्ट है ये। विंटर में मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा, विंटर के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, विंटर में ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं। पहले जब तक 4000 5000 तक मिलता था, आई वुड सजेस्ट दिस टू आप लोगों को, लेकिन अनटिल नाउ अब ये 7 में ख्याल से 6-7 प्लस हो गया, तो आई वोंट रिकमेंड दिस। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इसको ट्राई करना है, आप नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जस्ट टू बी ऑनेस्ट अपनी तरह से, हाँ, क्योंकि हर बंदे की नोज़ डिफरेंट है दूसरे बंदे से, तो ऐसा नहीं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ 100% ट्रू हो, आप ख़ुद भी ट्राई करें, ठीक है। इसके डेकेंट से इतना एक्सपेंसिव नहीं है, आपको ये हारिस भाई से या वकास भाई से, दोनों में से किसी से भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर वकास भाई के पास नहीं तो हारिस भाई के पास होगा, अगर हारिस भाई के पास नहीं है, अगर उनके पास सोल्ड आउट हो गया तो वकास भाई से मिल जाएगा, दोनों में से आप ट्राई कर सकते हैं, ये डेकेंट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये बॉटल जो मेरे पास है ये मेरी भी नहीं है, ये हारिस भाई की है, ठीक है। इनमें ये डेकेंस भी वो सेल करते हैं, और पूरी बॉटल अगर आप चाहेंगे तो वो आपको अरेंज कर देंगे। उसके अलावा मैंने जैसे आपको बता दिया, वेदर ये विंटर का नहीं है, फॉल में, और डेफिनेटली ओनली फॉल। समर में भी इतना, समर में स्टार्टिंग जो इसकी ओपनिंग है वो रिकमेंड हो जाती है, लेकिन जैसे ड्राई डाउन पे पहुंचता है स्पाइसी वुडी लेदरी, तो वो इतना फील अच्छा नहीं देगी, लेकिन समर की नाइट्स में आप ट्राई आउट कर सकते हैं। बात आ गई ओकेजन्स की, ऑफिस वेयर में जा सकते हैं, पुल आउट कर सकते हैं ऑफिस में, अपनी डे टू डे, अगर आप जैसे कोई ऊबर ड्राइवर हैं, करीम ड्राइवर है, उस तरह के चक्कर में अगर आप हैं, क्लोज कॉल्स के लिए, इसकी प्रोजेक्शन से इलाज इतना ज़्यादा नहीं है, तो क्लोज एनकाउंटर्स के लिए ये आप डेफिनेटली सुपरमार्केट पे जॉब करते हैं, मतलब किसी जगह जहां आपको डे टू डे लोगों से ज़्यादा मिलाप होता है, तो वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पार्टी वेयर वगैरह के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, ये जस्ट सिंपल ओकेजनली लोगों के साथ जो रैंडम मुलाकातों के दौरान आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ऊबर ड्राइवर हैं, क्रीम ड्राइवर हैं, उस तरह से हैं, सुपरमार्केट में हैं, तो उस फील्ड में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। बिसाइड दैट, मेरी रिकमेंडेशन आउट ऑफ 100,
आई वुड से 60%, वो भी इसलिए बिकॉज इसकी प्राइस टैग और इसका ड्राई डाउन अच्छा है, इसकी ओपनिंग भी सही है, बस ठीक है। तो 60% मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप सबसे पहले, हर बंदे की नोज़ डिफरेंट है, क्या पता इसकी जो ओपनिंग है कई लोगों को पसंद आए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको स्पाइसी, स्वीट, सिट्रसी ओपनिंग चाहिए, तो वो उनके लिए रिकमेंडेड है। तो इसलिए 70% कह रहा हूँ। आप फिर भी इसका डेकेन लें, ट्राई आउट करें, पसंद आए यूज़ करें, नहीं पसंद आए इग्नोर इट, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू। आई होप आई आंसर ऑल योर क्वेश्चन। से लार्ज प्रोजेक्शन इसका इतना नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्किन पे ये मेरी 1.5 आवर कुछ लास्ट किया है, और क्लोथिंग पे इसने मुझे 3 मैक्सिमम खींच के 3 to 4, लेकिन ओवर स्प्रे करने से 18 से 20 स्प्रे करेंगे तब इतनी सी बोतल आपके पास चलेगी कितने दिन। तो दैट्स द ऑल्सो इशू वन पार्ट। सो ये था हमारा आज का रिव्यू। I hope I answered all your questions, and that would be all from my side. Do subscribe my channel, hit the bell icon button. दुआ में याद रखिएगा, and remember 1000 subscriber पे मैं giveaway भी करूँगा. So that would be all. दुआ में याद रखिएगा. Nazad signing off. Allah Hafiz.